हाय अलविस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय बिलियनर हस्बैंड का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेहॉन जो कि जीके से बदले लेने की बात कर रहा था, क्या ये रियल है या फिर फेक। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब किसी का वहम होता है। ये कोई और नहीं लीसा होती है। ये सारा प्लान लीसा ने बनाया होता है और वो ये सब सपने में देख रही होती है कि इतना सब कुछ हो गया, दादी भी ख़त्म हो गई और देखो का बेबी भी। बट ये सिर्फ इमेजिनेशन है लीसा की, बट ये रियल में नहीं है। यहाँ पर देखो आराम से अपने बेड पर सोए होते हैं। ते बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता अपने बेबी को लेकर। शेकी भी बहुत ज़्यादा ही अब ते को प्यार करने लगी थी। ते शुकी जेकी के पास ही होता है और वो जेकी को सुलाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाने के बाद जब वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और सोचता है कि चलो देखें कि आज हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो ओपन करता है उसमें लीसा और काई की बातें होती हैं, जिसे सुनकर उसका तो खून ही खोल जाता है कि कैसे इतना गिर कर ये लोग प्लान बना रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, किसी को भी गुस्से में लाने के लिए भी काफ़ी था। ते शोकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी शेकी के लिए और यहाँ पर तो उसे रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या प्लान किए जा रहे हैं। अब ते बिना एक पल गवाए अपने गार्ड्स को भेजकर लीसा और काई को किडनैप करवाता है और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से लीसा को थप्पड़ मारता है। लेकिन लीसा जो कि कुछ नहीं बोलती और उसे ऐसा लगता है कि शायद ते को कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही ते जो कि बहुत ज़्यादा ही रूडली बिहेव करता है और जो दादी होती हैं वो भी अपनी सिस्टर के यहाँ होती हैं और जल्दी आने वाली होती हैं। यहाँ पर जब वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं तो ते उन्हें वहीं छोड़ देता और कहता है कि अपना गुनाह तुम लोग नहीं कबूल करोगे तो मत करो। वैसे भी मुझे सब पता है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, तुम्हें यहीं टॉर्चर करूँगा। अब तेहॉन अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को खूब मरवाता है और कहता है इन्हें इतना मारो कि मरे ना, लेकिन दर्द में चीखें निकलें। और यही होता है, गार्ड्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो ते उनके साथ भी बुरा करता है, इस वजह से वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पूरा एक दिन उन दोनों को मारा जाता है और फिर नेक्स्ट डे ते फिर से आता है और उन दोनों को गर्म पानी से नहलाता है और नमक भी लगाता है उनके जख्मों पर। उन लोगों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और वो लोग पछता रहे थे कि आखिर क्यों ते से उन लोगों ने पंगा लिया। लेकिन अब तो उन लोगों ने ले लिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है इन दोनों को टॉर्चर करते करते। इन लोगों को चलना भी मुश्किल होता है। तभी काई के रूम में 5 हट्टे कट्टे आदमी आते हैं। तो आर्मीज़ में आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं ना ही काई से नफरत करती हूँ ना ही लीसा से। तो इस वजह से आगे जो कुछ भी होगा उसे आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। काई जब उन 5 लड़कों को देखता है तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। उसे लगता है फिर से ये लोग टॉर्चर करेंगे, बट वो लड़के सीधा काई को टच करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही उसे गलत जगह टच कर रहे थे। काई जो बिल्कुल ही ज़्यादा ही डर रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या होगा। वो लड़के उसके क्लोथ को रिमूव कर देते हैं
और फिर काई को देखते हैं। उसकी गोरी गोरी बाहें और गोरे स्किन को देखकर वो सीड्यूस हो रहे थे। और ये कोई और नहीं, ये पांचों गे होते हैं। अब काई जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा उतर कह रहा था, तुम लोग जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, ये पांचों, और उसे स्लैप मारते हैं और कहते हैं कि जो होगा सब तुम्हें करना पड़ेगा। और जल्दी ही पांचों भी एकदम नेकेड हो जाते हैं। काई जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही डर गया था और वो खुद से ही घिन आता है उसे। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब ये पांचों बारी बारी काई के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। काई जो कि सिर्फ चिल्ला रहा होता है और ये पांचों ने उसे ड्रग्स दिया होता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा मदहोश कर रहा था और उसकी चीखें मौन्स में बदल गई, जिससे ये पांचों एक्साइटेड हो गए और बहुत ही बुरी तरीके से काई के रेप कर दिया। इधर हम देखते हैं लीसा की तरफ। लीसा की तरफ दो लड़कियां आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी होती हैं और लीसा भी कम सेक्सी नहीं थी, जिस वजह से वो उन दोनों को देखकर थोड़ा डर जाती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। अब वो बहुत ज़्यादा ही सीड्यूस हो रहे थे लीसा को देखकर, इस वजह से उसके क्लोथ को रिमूव करने लगती हैं। रिमूव क्या, वो फाड़ ही देती हैं और लीसा के बदन को देखकर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही अच्छा बदन है, इसे टेस्ट करके मज़ा आएगा। लीसा को भी अपने आप से घिन होने लगती है कि आखिर उसने क्यों ते से पंगा लिया। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ते इस तरीके से भी उन लोगों को टॉर्चर कर सकता है। और ये लड़कियां बहुत ज़्यादा ही लीसा के करीब आती हैं। जैसा हाल काई का हुआ है, अब वैसा हाल लीसा का होने वाला है और दोनों ही लीसा के ऊपर टूट जाती हैं और बहुत ही बुरी तरीके से उसके चेस्ट पर, उसके नेक पर बाइट करने लगती हैं, लिक करने लगती हैं और सक करने लगती हैं। लीसा भी बहुत ज़्यादा ही ड्रग के नशे में होती हैं, जिस वजह से वो भी मौन करती है और बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करने लगती हैं। तो आर्मीज, ये थी काई और लीसा की सज़ा। नेक्स्ट जब ते आता है, उन दोनों की हालत को देखता है क्योंकि उन लोगों ने उसे क्लोथ पहना दिया होता है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में इतना पेन होता है कि वो सीख के चल भी नहीं पाते। ते जो कि अब बिल्कुल भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो डायरेक्ट अपने पालतू टाइगर युंगतन के खाने में उन दोनों को ही रख देता है। युंगतन भी बड़े आराम से उन लोगों को फिनिश कर देता है और ते वहाँ से चला आता है। यहाँ पर लीसा के मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। डैड नहीं, सिर्फ मॉम, डैड तो ते के थे और वो कहते हैं कि मेरे काई बेटे को ते ने मार डाला है। तो फिर उसके डैड कहते हैं ठीक ही हुआ है और उन्हें पता चलता है कि जो काई की मॉम है बहुत ज़्यादा ही चीफ है, काई उनका बेटा नहीं है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे स्लैप मारते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं और वो काई के डैड के पास चली जाती है। काई के डैड जो रियल होते हैं वो उसे बदला लेने के बारे में सोचते हैं, तो फिर लीसा के मॉम मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, वरना ते तुम्हारा भी वही हाल करेगा जो तुम्हारे बेटे का किया है। और यहाँ पर ते को जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और कुछ मंथ बाद उनके घर में एक एंजल आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है और इन दोनों ने उसका नाम भी एंजल रखा होता है। एंजल जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट और प्यारी होती है कि ते उसको देखता ही रहता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी एंजल पे गई है, माय बिग एंजल। और ये दोनों ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं।
और ते जो कि अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और ये कि उसके गुस्से को शांत कर देती है। ते अब तो अपने प्यार के साथ रोज़ रात में इंटीमेट होता है और बहुत ज़्यादा ये लोग हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। दादी जो कि आ चुकी थी और जब उन्हें इन सब के बारे में पता चलता है तो उन्होंने ही ते को फोर्स किया होता है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा दो। इस वजह से ते ने उन लोगों को मार डाला और अब ये लोग हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। इनके दुश्मन तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं पर सबकी रूह कांप जाती है जब लिसा और काई के बारे में उन लोगों को पता चलता है। ओके बाय यार, मैं इस स्टोरी को मैं ये एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा। ओके बाय यार, मैं सरांगे और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी प्लीज़ आर्मी सपोर्ट मी।